हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ अगेन बेटा हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके इक्वेशंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमें गिवन है बेटा मैट्रिक्स ए। सो हमें अब फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर मीन्स व्हाट? ए मल्टीप्लाइड विथ ए। सो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप करेंगे बेटा। जो मैट्रिक्स ए है उसे मैट्रिक्स ए से ही हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स ए इज अगेन अ 3x3 मैट्रिक्स। सो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 0 1 -1 1 3 एंड 0। सेम वे, क्योंकि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, तो फिर आप उसी मैट्रिक्स को दोबारा से लिखेंगे। सो 2 2 1 0 1 -1 1 3 एंड 0। अब बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो सेम वे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 2 multiplied with 2 is 4, 0 multiplied by 2 is 0, 1 multiplied by 1 is 1. Again second row first column, 2 to the 4 plus 1 to the 2 plus 3 1 जा 3. Again third row first column बेटा। सो यहाँ पर करेंगे 2 minus 2 और 2 का 1 से करेंगे तो आप अगेन 0। सो नेक्स्ट स्टेप करेंगे बेटा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो 2 को 0 से किया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज अगेन 0। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 इज माइनस 1। नेक्स्ट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 3। अगेन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। So 1 multiplied by 0 is again 0 beta. So minus 1 multiplied with 1 is minus 1 and 0 multiplied by 1 minus 1 is 0. Clear? Next same way हम जो हमारे पास थर्ड है कॉलम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से करेंगे बेटा 2, 0 को 3 से करेंगे 0 एंड अगेन इट इज 0। सेम वे सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सो 2 प्लस 3 and plus 0 because 3 multiplied by 0 is 0. Now again this third row multiplied with third column. So 1 minus 3 and 0 multiplied by 0 is 0. Clear है बेटा? अभी हम इनको सॉल्व करेंगे। So 4 and 1 is 5, 6 plus 3 is 9, that is 0, minus 1 minus 2 minus 1 2 5 minus 2. Okay, so I'll write it again, by the time you note it down. So चलिए बेटा आगे सॉल्व करते हैं इसको। So now we are having a square minus 5a sorry plus 6i. सो ए स्क्वायर आपने अभी सॉल्व किया। मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आई है माइनस 5 मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स ए। तो आपने जो स्केलर प्रोडक्ट की थी वैसे ही है बेटा। सो 5 को आप जो आपकी पूरी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 2 जा इज 10, 10 5 0 5 minus 5 5 15 and 0 plus 6 multiplied with the identity I here is for identity matrix। और identity matrix की पहचान आपको है बेटा 1 0 0 1। सो जो मैट्रिक्स आपने लेनी है वो आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर क्या है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 मैट्रिक्स है, तो जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 3x3 ही होगी। क्लियर? सो यहाँ पर होगा बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 6
with the identity matrix. So we are left with, we will have here 6, 6 and 6. तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा. सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर आप माइनस को आराम से यहाँ से कर सकते हैं सो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ आप प्लस लगाइए और अंदर जो भी साइन है आपके मैट्रिक्स के वो चेंज कर दीजिए. क्लियर? जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो ये भी एक इजी मेथड है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो अब आपके पास देखिए फर्स्ट में क्या आएगा बेटा, 5 minus 10 is minus 5, minus 5 plus 6 is 1. तो आप इसको 2 डिफरेंट स्टेप्स में करना चाहें तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं बेटा इसमें. क्लियर? सो minus 1 plus 0 is minus 1. 2 minus 5 is minus 3. Same way 9 minus 10 is minus 1 and plus 0 is minus 1. Minus 2 minus 5 is minus 7 plus 6 is minus 1. मेरे ख्याल से बेटा ये क्लियर है आपको कि हम ये कैसे कर रहे हैं. नहीं तो आप पहले दो मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए, दो मैट्रिक्स को हल कर लीजिए बेटा, और उसके बाद जो थर्ड मैट्रिक्स है वो उसमें ऐड कर दीजिए. तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं. चलिए यहाँ नेक्स्ट देखते हैं बेटा. यहाँ हमारे पास है 5, here it is minus 15, so we are left with minus 10. so यहाँ आएगा बेटा minus 10. next minus 5, so minus 5 plus 0 is minus 5. minus 1 plus 5 is 4, so 4. and minus 2 plus 0 is minus 2 and plus 6 is 4. So it will be our solution. Hope it is clear to you. Clear है? So इसको नोट करें बेटा and then we will move to the next question. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, यहाँ आपको क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक इक्वेशन गिवन है. क्लियर है? तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था बेटा, सेम वे हम यहाँ प्रोसीड करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हमें जो ए क्यूब है वो फाइंड आउट करना है. सो जैसे ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स है. सो सेम वे यहाँ हमारे पास क्या होगा कि आपको मैट्रिक्स ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो ये एक ही स्टेप में नहीं होगा बेटा. पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन जो रिजल्ट हमारे पास होगा उससे हम अगेन जो मैट्रिक्स होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर है? सो पहले हम शुरू करते हैं बेटा, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स ए. तो चलिए ये हमारे पास होगा 1 0 2 0 2 0 2 1 3. we will multiply it with matrix और यहाँ देखिए हमें ए स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से ये जो मिलेगा ये 2 कम करेगा हमारा. क्लियर? तो सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस 2 मैट्रिसेस. तो चलिए बेटा फर्स्ट रो एंड योर फर्स्ट कॉलम. सो इट विल बी 1 प्लस 0 को 0 से बेटा 0 प्लस 2 2 ज़ा 4. सेम वे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो इट विल बी 0 प्लस 0 प्लस 2 को आपने 1 से किया बेटा 2. सेम वे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. सो 2 प्लस 0 प्लस 3 2 ज़ा 6. क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट सेम वे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. सो 0 plus 0 plus 0, this with this one, so 0 plus 4 plus 0. same way third row and second column, so 0 plus 0 plus again 0, क्योंकि आपने 0 को 2 से किया 0 बेटा, 0 को 2 से again 0, 3 से किया तो 0. अब आपके पास है लास्ट कॉलम. सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. सो 2 plus 0 plus 2 3 is 6. again 0 multiply by 2 is 0, so 2 multiply by 1 is 2, so we will write here 0 plus 2 plus 3 को 1 से किया 3. clear?
So next is 2 multiplied by 2 is 4 plus 0 multiplied by 1 is 0 and 3 multiplied by 3 is 9. So this is our A square matrix. So we are left with 4 plus 1 is 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5 and 30. तो अभी हमने क्या करना है बेटा? We have to find out A cube. So what we will do? We are having A square. We will multiply matrix A square with A. तो चलिए multiply करते हैं बेटा. A square. I'll write it here only. So A square multiply A is equal to. So A जो मैट्रिक्स है बेटा हमारे पास क्या है? 1 0 2 0 2 0 2 1 3. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं सेम वे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैं यहाँ लिख लूँ बेटा इसको. सो A क्यूब विल बी इक्वल टू 5 को 1 से किया बेटा 5 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16. सेम वे 2 4 5 मल्टीप्लाई विथ 102 इज 2 प्लस 0 प्लस 10. सेम वे दिस. सो 8 प्लस 0 प्लस 26. Clear? So next is first row and second column. So 0 plus 0 plus 0. Same way second row second column. So 0 multiplied by 0 is 2 multiplied by 0 is 0. So 4 multiplied by 2 is 4 2s are 8. So 0 plus 8 plus 5 multiplied with 0 is 0. So 0. Next is beta third row and your second column. So 8 multiplied by 0 is 0 plus 0 multiplied by 2 is 0 and again 13 multiplied by 0 is 0. So now let's move to third column. So first row and third column. So 5 2 is a 10 plus 0 plus 24. Same way 4 plus 4 plus 5 3 जा 15. Same way 8 2 जा 16 plus 0 को 1 से किया बेटा 0 plus 13 को 3 से किया 39. तो चलिए बेटा सॉल्यूशन मैट्रिक्स लिखते हैं. सो A क्यूब इज इक्वल टू 16 plus 5 is 21 12 and it is 34 0 8 0 again 34 15 plus 8 is 23 and 39 plus 16 is 55. So अब हमारे पास क्या है बेटा A क्यूब मैट्रिक्स भी है A स्क्वायर भी है A मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें पता है. तो चलिए ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं. तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा. हमारे पास जो इक्वेशन है वो है A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2I इज 0. सो A क्यूब हम नोट कर लेते हैं पहले. 21 12 34 0 8 0 34 23 and 55 माइनस 6 A स्क्वायर जो मैट्रिक्स है बेटा 5 2 8 0 4 0 8 5 and 13. तो चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ बेटा. सो यहाँ से प्लस 7 A क्या है बेटा जो गिवन मैट्रिक्स है 0 2 0
2 1 एंड 3 प्लस 2। यहाँ पर आई क्या है बेटा, आई जो है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमने देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किस ऑर्डर की लेते हैं ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सी मैट्रिक्स मीन्स किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो यहाँ जैसे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3x3 है, तो आप जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे बेटा वो भी 3x3 ऑर्डर की ही लेंगे। सो यहाँ से आपके पास आएगा बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसको एज इट इज लिखा, ये 6 स्केलर है, तो इससे हमने अपनी पूरी जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई किया। सेम वे 7 से किया बेटा और इधर 2 से किया। तो चलिए अब हम दो मैट्रिक्स को इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं। हम पहली दो मैट्रिक्स लेते हैं बेटा और फिर दो। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 21 माइनस 30 इज -9, 12 माइनस 12 इज 0, 34 माइनस 48 इज 14, माइनस 14 क्योंकि 48 का जो साइन है बेटा दैट इज नेगेटिव। 0 माइनस 0 इज 0 एंड 8 माइनस 24 इज 16, 0 माइनस 0 इज 0, 34 माइनस 48 इज minus 14, 23 minus 30 is -7 and 55 minus 78 is -23। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब हम यहाँ जो हमारी मैट्रिक्स है इन दोनों को ऐड करने से 7 और 2 9, 0 14 0, 0 plus 0 is 0, 14 plus 2 is 16, 0 plus 0 0, 14 7 and 23। क्लियर? तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। अभी चेक करते हैं कि क्या जो सॉल्यूशन है वो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। -9 प्लस 9 इज 0, 0 प्लस 0 0, -14 प्लस 14 0, 0 प्लस 0 0, -16 प्लस 16 0, 0 अगेन, -14 0, यहाँ से भी 0 और ये भी 0। ये सारे एलिमेंट्स 0 आ गए बेटा जब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया। और यहाँ आपके पास क्या था, 0 मैट्रिक्स। आपकी जो राइट हैंड साइड थी वो भी तो आपकी 0 मैट्रिक्स ही थी। तो आपको प्रूव करना था कि आपकी जो ये साइड है इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो जब आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया तो आपके पास जो आंसर आया वो भी 0 मैट्रिक्स ही आई। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। क्लियर है बेटा? ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा, तो इसलिए इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टू सॉल्व। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है बेटा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।